नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आपको बता दें कि कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं यानी कि टेम्पल्स हैं, क्योंकि जम्मू को तो मंदिरों का शहर कहा जाता है और कश्मीर घाटी की बात करूं तो कश्यप ऋषि की धरती कहा जाता है। जितने भी टेम्पल्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसकी देखरेख जो होती है वो गवर्नमेंट करती है, जो कि पिछले पुरानी बातें करें तो कांग्रेस की सरकार जब से तब से चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजय सिंह सैनी, जो कि एकम सनातन भारत से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपके समक्ष रख रहे हैं। अजय सिंह सैनी जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जानना चाहूँगा, मेरी जनता जानना चाहेगी कि एकम सनातन भारत किन किन विषयों पर आवाज़ उठाता हुआ नज़र आ रहा है जम्मू कश्मीर में? विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन गंभीर विषयों पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, मेरा निवेदन रहेगा आपकी जनता से, सभी जितने भी देख रहे हैं, कि इन विषयों को ध्यान से सुने। ये विषय हमारी अस्तित्व, हमारी सनातन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एकम सनातन भारत सनातन की बात करती है, और ये जितनी भी सृष्टि है, चाँद, सूरज, नेचर जितना भी है, ये सब सनातन से जुड़ा हुआ है। ये सब रहेंगे तो हम सब रहेंगे, चाहे वो किसी आप मज़हब की बात कीजिए, धर्म की बात कीजिए। मैं आता हूँ उसके बाद। आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू, यहाँ पर हमारे जम्मू संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे लोगों के हकों की बात करता रहा है, लोगों के राइट्स के लिए लड़ता रहा है। जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, उसके लिए स्वयं अंकुर शर्मा जी लड़ते रहे हैं, और लड़ने के साथ साथ सिर्फ लड़े नहीं, उसके बाद उन्होंने जो अधिकार हमारे थे जिनको हमसे छीना जाता था, वो कहीं ना कहीं उस पर लड़े और जीत भी हासिल की। माइनॉरिटीज़ की बात कर लीजिए, रोशनी की बात कर लीजिए, 2018 का ऑर्डर उसकी बात कर लीजिए। इस तरह के सभी विषय जिससे सनातनी इफेक्टेड होता है, उस पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया और उस पर सनातनियों की जीत दिलाई। मगर कुछ हमारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, जिन्होंने उस मुद्दों को या उन जीत को आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंचने दिया, और बीच में कहीं रिव्यू पिटिशनें लगा दी तो कहीं बीच में आके बोलने लगे कि ये लोग गरीब हैं, उनका जो विशेष समुदाय है उसका समर्थन करते हैं। अब जो विषय हैं जिन पर हम बात करने आपके समक्ष यहाँ आए हैं, वो है फ्री हिंदू टेम्पल्स। हमारे मठ मंदिर जो सरकार ने अपने नियंत्रण पर रखे हैं, उनको मुक्त किया जाए। दूसरा विषय हमारा है कि गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा जाए। पहला विषय फ्री हिंदू टेम्पल्स। देखिए, 1800 शताब्दी में जब ये रिलीजियस एंडोनमेंट एक्ट बना था, उस दौरान आज तक जो है मंदिर मठ जो हैं सरकार ने अपने कंट्रोल में रखे हैं। मगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, कोई भी गुरुद्वारा कौन चला रहा है? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। जो अपना मस्जिद है, ये मुस्लिम कमेटी चला रही है, और जो चर्च हैं वो पादरी चला रहे हैं। मगर सिर्फ एकमात्र जो हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं, उनको सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। आखिर क्यों? सरकार कहती है कि ये सेकुलर देश है। अगर सेकुलर देश है, फिर आपका क्या अधिकार बनता है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करें? इससे ऊपर सुनिए, सरकार ने सिर्फ हमारे मंदिरों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए 30 कानून बनाए हैं। आप मुझे एक भी कानून बताएं जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनके रिलीजियस प्लेसेस को उन्होंने ओवरटेक किया हो, या उनके खिलाफ एक भी कानून हो। आपका साफ तौर पर यही कहने का मकसद है कि जो सरकार है वो हिंदू टेम्पल्स को ही क्यों कंट्रोल में रख रही है, और बाकी रिलीजन्स के जो भी, हम उनकी बात नहीं करते, मगर ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो मस्जिद है वो मुस्लिम समुदाय उसको देख रहा है, उनकी कमेटी देख रही होगी। जैसे गुरुद्वारा की बात करें तो उनको सिख समुदाय की कम्युनिटी देख रही होगी। वैसे ही जैसे आपने कहा कि क्रिश्चियन जितने भी चर्चिज़ हैं वो पादरी वगैरह देख रहे हैं, है ना? तो हिंदू टेम्पल्स जो हैं उनको क्यों नहीं हिंदू समुदाय के लोग, सनातनी लोग देखें? ये आपका कहने का मतलब? बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ मैं। हमें किसी भी मज़हब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो अपने धार्मिक स्थलों को कंट्रोल करते रहें। मगर सरकार ने हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिरों को की कंट्रोल किया हुआ है। अंग्रेज़ अपने समय में 45 ट्रिलियन यहाँ से पैसा लेके चले गए, उसके बाद भी आज मंदिरों को लूटा जा रहा है। मैं आपके ध्यान में ला दूँ, आपके श्राइन बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, उसका केस स्वयं अंकुश शर्मा जी लड़ रहे हैं। जो बारीदार कमेटी है वो अंकुश शर्मा जी के पास आई थी, तो अंकुश शर्मा जी उसका केस लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 4 लाख मंदिर जो हैं सरकार ने अपने नियंत्रण में रखे हैं। एक भी मंदिर, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च और एक भी गुरुद्वारा सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 1 लाख करोड़ से अधिक जो राशि है सालाना उन मंदिरों से आती है, और सरकार उसको अपने तरीके से यूटिलाइज़ करती है। सरकार उसे
हर सब्सिडी में देती है, सरकार उसे मौलानाओं की तनख्वाह में देती है, सरकार उसे इफ्तियार पार्टियों में, वैष्णो देवी मंदिर में इफ्तियार पार्टियों में 80 लाख रुपया हिंदुओं का वहाँ पर लगाया जाता है। सरकार उन पैसों से अपने रैलियाँ, बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। आप बिल्कुल कह रहे हैं। 80 लाख रुपया जो श्राइन बोर्ड है वो यहाँ मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में इफ्तियार पार्टी में खर्च करता है। अगर जैसे कि मैं टेम्पल्स की ही बात चल रही है तो टेम्पल्स पे ही मैं बात रखूँगा कि अगर ये आम नागरिक के पास ये टेम्पल्स की अथॉरिटी आ जाए तो क्या लगता है, जिस तरीके से पैसा आ रहा है, लोग चढ़ावा डालते हैं, लोग माथा टेकते हैं, पूरी विश्व से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, बावे वाली माता के दर्शन के लिए आते हैं यहाँ पर, और अमरनाथ के लिए दर्शन के लिए आते हैं, कितना पैसा वहाँ पर इकट्ठा होता है, जो चढ़तर होती है, जो उधर भगवान के नाम पे डाला जाता है, तो उसका हिसाब किताब कैसे रहेगा फिर? मैं वही आपको कह रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए कि राशि कितनी आती है। 1 लाख करोड़ जो राशि आती है सालाना, उससे मैं कह रहा हूँ कई स्टेटें पल सकती हैं, वो सरकार अपने पास नियंत्रण रखती है। ठीक है, इन जो पैसे हैं, इन पैसों को हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, एक मैनेजमेंट कमेटी बनती है। अगर सरकार ने श्राइन बोर्ड बनाया, वो भी तो एक मैनेजमेंट कमेटी है। उसी तरह सनातनियों की एक मैनेजमेंट कमेटी रखेगी, उसमें आप बड़े बड़े अधिकारी रखिए, ठीक है, जिनको ट्रांसपेरेंसी रखें। उन पैसों को हम कहाँ लगाएंगे? हम अपनी सभ्यता पर लगाएंगे। उन पैसों को हम गुरुकुल बनाएंगे। हमारी सभ्यता क्या है? सनातन संस्कृति। हम उन पैसों को वैदिक स्कूल खोलेंगे। हम उन पैसों से जम्मू का अगर इतिहास है जिसे छुपाया गया, उन लाइब्रेरीज पे लगाएंगे। हम उन पैसों को, जो हमारे भारत का जो इतिहास है, हमारे राजा महाराजाओं को दिखाया जाता है जिन्होंने कुछ नहीं किया और मुगल्स को ऊपर दिखाया जाता है, उस इतिहास की हम बाहर निकालेंगे और लोगों तक वो पहुँचाएंगे कि आखिर ये इतिहास है। गौ माता की बात करते हैं अब, ये आपके जी मैं बात समझ गया आपकी। पहले गौ माता पे भी आते हैं कि जिस तरीके से आपका एकम सनातन भारत इन काफ़ी सारे इश्यूज़ पे बात करता है, जनता की बात को आगे रखता है, सनातनियों की बात को आगे रखता है। तो क्या लगता है आपको, जो लगातार गौ तस्कर हो रही है, पहले भी देखने की कोशिश हमने कवर भी किया अपने मीडिया के माध्यम से, हमने जनता तक और प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है, मगर फिर भी वो उसके ऊपर रोकथाम नहीं हो रही। देखिए, गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको धार्मिक तरीके से बात बताऊं, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में ये साफ साफ गीता में लिखा हुआ है कि जब हमारा अंतिम समय आएगा, या अगर हमारे पर कोई विपत्ति टूटती है, कोई ऐसा पहाड़ टूटता है, उस वक्त अगर हमें कोई बचा सकता है, मैं आपको नहीं बचा सकता, आप मुझे नहीं, उस वक्त सिर्फ गौ माता हमारी रक्षा करेगी। ये आप वेदों में पढ़ लीजिएगा, ऋषि मुनि कहते हैं और ये बातें सच्ची हैं। तो अगर हमें गौ माता हमारी रक्षा करेगी तो पहले गौ माता का रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें उससे पहले गौ माता को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो संपूर्ण प्रतिबंध है, मैं आपको बताऊं, आज जो जनता हमारी सुन रही है उनके थोड़े से कान खुल जाएंगे। आप जानते हैं कि जब 370 टूटने से पहले और 35 से टूटने से पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी धाराएं थी कि अगर यहाँ पर गौ माता के साथ अपराध, अत्याचार होता है, धाराओं के साथ उसका जो उनका जो भक्षक था उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाती थी। मगर आपको अफसोस होगा, यूटी बनने के बाद आज गौ रक्षा के हित में कोई कानून ही नहीं है। ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, यूटी जो मनोज सिन्हा जी कहते हैं अपने आप को बड़ा एक हिंदुत्ववादी दिखाते हैं, वो बताएं मुझे कि यूटी बनने के बाद हमारी तरक्की हुई कि हमारी दुर्गति हुई है। आज गौ रक्षा के हित में कोई कानून ही नहीं है। तो जब कानून ही नहीं होगा तो उन लोगों की जिन बातों की आप बात कर रहे हैं कि गौ तस्करी हो रही है, उन लोगों के तो हाथ खुले हुए हैं। जब कानून ही नहीं होंगे, जब सरकार उन्हें टाइट ही नहीं करेगी, जब सरकार ये मंशा अपनी दिखाएगी कि हम आप लोगों को फ्री कर रहे हैं, इनडायरेक्टली फ्री कर रहे हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? तभी तो हम इस अभियान को लेकर आपके समक्ष आए हैं कि गौ माता को बचाना ज़रूरी है। गौ माता, हम सनातनी जब पैदा होते हैं तब भी उनका मूत्र चखते हैं और मरने के बाद भी उनकी पूंछ पकड़कर हम स्वर्ग जाते हैं। गौ माता जो है 33 कोटि देवी देवता उनमें बसे हैं। वो 33 कोटि देवी देवता जिनको हम रोज़ पूजते हैं, अगर उस गौ माता पर अत्याचार होता है तो वो 33 कोटि देवताओं पर अत्याचार हो रहा है। अगर उन पर अत्याचार हो रहा है तो हमारा उत्थान कैसे होगा? सनातनियों का उत्थान कैसे होगा? वही कारण है। आज जम्मू की हालत देखिए ना आप, आज हमारे जम्मू कश्मीर की हालत देख लीजिए, ना नौकरियां, ना जम्मू का टूरिज्म, ना हमारे हिंदुओं के लिए कुछ किया जा रहा है। हमारे माइनॉरिटी राइट्स को छीनकर आज मेजॉरिटी खा रही है। अंकुर शर्मा ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद भी जो यहाँ पे जजमेंट हुई, वो जजमेंट करवाने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। क्यों? हमारी दुर्गति तो होनी है जब हम अपनी गौ माता को सेव नहीं कर पा रहे हैं। अपनी गौ माता की जो हत्याएं हो रही हैं, जो उनकी तस्करी हो रही है, अगर उस पर हम कोई कानून ही नहीं बना पाएंगे तो किस तरह हम आगे चल पाएंगे? आप ये इंटरव्यू इस समय देख रहे हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आपके समक्ष हम रख रहे हैं अजय सिंह सैनी, जो कि एकम सनातन भारत दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, और साफ तौर पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही। आप भी साथ साथ इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देख रहे होंगे, और जिस मुद्दे पे हमारी बात हो रही है आप भी साथ साथ अपनी राय ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को साथ ही साथ ज़्यादा शेयर करें। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, जनता इस समय आपको देख रही है, तो हमारी
जम्मू कश्मीर की जनता या भारत देश की जनता को क्या संदेश है एकम सनातन भारत दल के अजय सिंह सैनी की तरफ से? देखिए, एक सनातनी होने के नाते मेरा आह्वान है सभी सनातनियों से, सभी लोगों से कि हमारे इस अभियान को मजबूत करें, हमारे इस अभियान को शक्ति दें, ताकि हम इसको एक आंदोलन में बदलकर अपने मंदिर जो मठ हैं सरकार के नियंत्रण में, उन्हें मुक्त करवा के अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, हमारे सनातनियों का उत्थान कर सकें। साथ ही साथ अजय सिंह सैनी होने के नाते ये मेरी निवेदन है सभी लोगों से कि आप लोग एक मंच पर खड़े होकर अपने अपने लेवल पर एकम सनातन भारत दल को समर्थन दें, अंकुर शर्मा जी को समर्थन दें, जिनके सप्त संकल्पों में भी सिर्फ सनातनियों की बात लिखी है और इस वक्त गौ माता को बचाना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सभी अपने अपने लेवल पर इस जो अभियान को है समर्थन दें, ताकि हम इसको आंदोलन में बदलकर अपनी इस जीत को मुकर कर सकें। आप जानते हैं कि श्राइन बोर्ड के अंडर है जो नारायण हॉस्पिटल है और जो SMD यूनिवर्सिटी है। क्या आपने देखा SMD किसके पैसों चल रही है? हमारे पैसों चल रही है। नारायणा किनके पैसों चल रहा है? हमारे पैसों चल रहा है। नारायणा में आपका इलाज फ्री नहीं होगा, हालांकि रियासी के लोगों का भी कोई कंसेशन नहीं है। अच्छा, SMVD यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को दाखिले में कोई कंसेशन नहीं है, ना ही कोई फ्री है। तो मुझे बताएं, उन जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हर धर्म के लोग पढ़ रहे हैं। क्या वक्फ बोर्ड में क्या हिंदुओं की नौकरी मिलती है? क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई हिंदू है? ये सोचने की बात है, सोचें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए अजय सिंह सैनी, जो कि एकम सनातन भारत दल से हैं, और साफ तौर पर उन्होंने 2 मुद्दों पर बात की। तौर पर इनका कहना था। आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।